अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से अपने घरों में सेफ़ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम पर अभी एक आफ़त सी तारी हुई हुई है, आफ़त सी आई हुई है, अल्लाह करे जल्दी ये टले, ताकि एक्टिविटीज़ वापस अपने ज़ोर व शौक़ से जो है वो स्टार्ट हों। बहरहाल अल्लाह से दुआ है हमारी कि हम जल्द से जल्द इस मुश्किल वक़्त से बाहर निकलें इंशाल्लाह, आमीन। अच्छा, रिसेंटली मैंने सेल टैक्स रिटर्न की सीरीज़ एक कवर किया है। इसमें 6 पार्ट पर मुश्तमिल वो सीरीज़ थी कि रिटर्न किस तरह से फ़ाइल किया जाएगा। एनेक्जर वाइज़ किया है और स्टेजेस वाइज़ किया, पार्ट वाइज़। तो उसमें ये होगा, किसी को एनेक्जर अगर ए आता होगा, बी नहीं आता होगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस उसको देख के वो उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ये सोचा था मैं इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से भी वीडियोस जो है वो ऑर्डिनेंस के हवाले से सेक्शन वाइज सीरीज़ भी चल रही है, लेकिन लोगों की डिमांड ये आ रही थी कि इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से बताएं, फाइलिंग का प्रोसीजर बताएं कि टीचर्स की किस तरह फ़ाइल होती है, इंडिविजुअल की किस तरह से फ़ाइल होती है। ठीक है, तो अभी फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग से पहले इनकम टैक्स की बेसिक नॉलेज की जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो जो है वो होनी चाहिए। तो उस हवाले से एक फ़र्किंग्स मैंने प्रिपेयर किए, जो कि इनकम टैक्स बेसिक्स के हवाले से कि किस तरह से जो है वो इनकम टैक्स का सिनेरियो चल रहा है, और हमें रजिस्टर होना है, नहीं होना, होना है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं होना तो क्यों नहीं होना, और रिटर्न हमें क्यों फाइल करनी है। इंशाल्लाह इस सारे जितने भी आपके सवाल आते हैं उसके जवाब आपको इस जो है वो सीरीज़ में मिलेंगे। तो अगर मैं एक वीडियो में कवर करूँ सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली सी बात है वो उसमें वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो बोरिंग होने लग जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट में कवर करूँ, और होगा ये कि मेरी मतलब मैं ये रखता हूँ कि 10-12 से 15-18 मिनट तक, 20 मिनट से ऊपर वीडियो ना ही जाए तो फिर वो बोर होने लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी जो है वो मज़ीद टाइम जो है वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रिक्वेस्ट ये है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है तो उनको मैं थैंक यू कहता हूँ। प्लस आप जिस तरह की इस तरह की अगर नॉलेज किसी लोगों को ज़रूरत है, आप प्लीज़ वीडियो शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और नोटिफिकेशन आइकन आपके पास एक आ रहा होता है, उस पर क्लिक कर दें ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुँच जाए। अच्छा अच्छा, बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो तो ओवरऑल, मतलब उसको एक बंदा देखे या उसको हज़ार बंदा देखे, तो मेहनत तो मेरी वैसी, वीडियोस तो वैसे अपलोड हो रही हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को इस तरह की नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनकम टैक्स बेसिक, इसमें 7 कंटेंट्स, 7 हेडिंग्स को लेके चलेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स स्टार्ट टू एंड। और इस वीडियो में आप सब कुछ इंशाल्लाह ये जान लेंगे कि रजिस्टर मुझे होना है इनकम टैक्स में तो क्यों होना है, कैसे होना है, एवरीथिंग आपको इंशाल्लाह, रिटर्न फाइल करनी है नहीं करनी, एवरीथिंग आपको, कन्फ्यूजन इंशाल्लाह इस वीडियोस के ज़रिए, इस सीरीज़ में आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, कोशिश करूँगा। अच्छा, कंटेंट पहले मैं आपको बता दूं, फिर स्टार्ट करते हैं। 7 कंटेंट्स बने हैं, जिसमें पहला कंटेंट रजिस्टर फॉर इनकम टैक्स है, सेकंड टैक्स पर रजिस्ट्रेशन बेसिक्स है, थर्ड रिक्वायरमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन है कि क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन से पहले, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, मॉडिफिकेशन, अगर हमने कुछ एरर वगैरह, ओमिशन वगैरह, गलती मिस्टेक कर दी है अपनी इन्फॉर्मेशन में, उसकी मॉडिफिकेशन कैसे होगी, अगर हमें इनकम टैक्स, हमें एन अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी है तो वो कैसे होगी, और अगर चेंज इन पर्टिकुलर फर्दर अगर चेंज हमने करवाना है एड्रेस में और इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज में, तो वो एड्रेस में पर्टिकुलर में वो चेंजेस कैसे होंगे। तो सबसे पहले ये 7 कंटेंट्स जो हैं इनको हम गो थ्रू करेंगे, और ये मेरे हिसाब से काफ़ी हैं आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए। फर्दर फिर हम आगे, तो लेकिन उसके लिए पहले आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलें। अच्छा, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं रजिस्टर फॉर इनकम टैक्स। अच्छा, इसमें है
यहाँ पे कोट किया हुआ है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इज टू रजिस्टर योर सेल्फ विद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहले आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR से रजिस्टर होना पड़ेगा। अच्छा, टैक्स पेयर की 3 कैटेगरीज जो हैं वो बनी हुई हैं FBR के हवाले से। एक इंडिविजुअल है, एक AOP, एक कंपनी है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उसको भी इसी में गो थ्रू करेंगे जब वो आएंगे आगे जाके। अच्छा, फॉर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल कैन रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू IRS पोर्टल। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन जो इंडिविजुअल कैटेगरी वाला टैक्स पेयर होगा वो ऑनलाइन IRS पोर्टल के थ्रू कर सकता है। ठीक है, वो IRS पोर्टल क्या है, कैसे करेगा, क्या करेगा, वो मैं आपको आगे जाके कवर करूँगा। IRS पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है आपको कंसल्टेंट के पास जाए, आप उसको बोले भाई मुझे एंटीन बना दे, तो आप खुद भी कर सकते हैं इंडिविजुअल बेस के ऊपर। अच्छा, वेरियस द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ AOP एंड कंपनी नीड टू विजिट रीजनल टैक्स ऑफिस। अच्छा, अब अगर हम AOP की बात करें जो कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप फर्म्स होती है, और कंपनी, उसके ऑफिसर को, प्रिंसिपल ऑफिसर को विजिट करना पड़ेगा रीजनल टैक्स ऑफिस, अपने जो उसके एरिया में, उसको रीजनल टैक्स ऑफिस उसके एरिया में जो आता है। तो ये तो रजिस्टर की बेसिक्स हो गई। अच्छा, इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट। ये वाला सेकंड पार्ट, इस कंटेंट्स को मैंने 7 पार्ट्स में डिफाइन किया हुआ है, तो हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, अच्छा अब बात करते हैं टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन बेसिक्स की। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट जो है। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या है कि थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। एन इंडिविजुअल, अ कंपनी एंड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और फॉरेन नेशनल शेल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड व्हेन दे आर इनरोल्ड ऑन दिस पोर्टल। वो रजिस्टर्ड तभी ट्रीट होगी जब वो इनरोल इस पोर्टल के थ्रू हुई होगी। इनरोल, ठीक है। अच्छा, इनरोलमेंट क्या है? इनरोलमेंट विद FBR प्रोवाइड्स यू विद नेशनल टैक्स नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पासपोर्ट। जब आप इनरोल्ड होंगे IRS पोर्टल के थ्रू, तो आपको नेशनल टैक्स नंबर, एक NTN अलॉट हो जाएगा, और आपको पासवर्ड आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका होगा, जिससे आप यूज़र ID अपनी लॉगिन करके आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं तब जाके। प्लस इन केस ऑफ इंडिविजुअल 13 डिजिट कंप्यूटर डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड CNIC विल बी यूज एज NTN और रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर इंडिविजुअल है आप, टैक्स पेयर की आपकी कैटेगरी इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के केस में 13 डिजिट जो आपका कंप्यूटर NIC कार्ड नंबर है कंप्यूटराइज, वही आपका ट्रीट होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, उसके बाद NTN और रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर AOP एंड कंपनी इज 7 डिजिट्स NTN रिसीव आफ्टर इनरोलमेंट। अब NTN और रजिस्ट्रेशन नंबर AOP का और कंपनी का 7 डिजिट NTN रिसीव्ड है आफ्टर इनरोलमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, तो इंडिविजुअल में मेरी कैटेगरी में मेरे पास फॉर एग्जांपल मुझे NIC कार्ड पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ, जो कि वही CNIC मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इसके थ्रू मुझे एक NTN भी अलॉट हो जाएगा। अब अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल पे बिजनेस पर रजिस्टर्ड हूँ, बिजनेस पर, तो इसी NTN के ऊपर, इसी CNIC के ऊपर मेरा बिजनेस ऐड हो जाएगा। मेरा बिजनेस का अलग से मुझे NTN बनाने की या ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप। बट अगर मैं AOP की तरफ जाता हूँ या कंपनी की तरफ जाता हूँ, तो मेरी रजिस्ट्रेशन, मेरा जो NTN है वो डिफरेंट है, मेरा CNIC नंबर एक अलग, AOP का एक न्यू NTN अलॉट होता है, और कंपनी का भी एक न्यू NTN अलॉट होता है। ठीक है, तो ये आपने बेसिक्स को यहाँ अपने जो माइंड में रखना है कि अगर मैं AOP में रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ अपनी, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी को, मैं अपनी बिजनेस को AOP पार्टनरशिप में बनाना चाहता हूँ, तो मेरा इंडिविजुअल तो ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है, तो एक मेरी AOP को नया NTN नंबर प्रोवाइड होगा, अलॉट होगा, जो कि मेरे अपने CNIC या अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से डिफरेंट होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद these credentials allow access to IRS portal online tax system which is only way through which online income tax return can be filed। अच्छा, ऑब्वियसली सी बात है, जब आप इनरोल हो जाएंगे IRS पोर्टल के ऊपर, तो यही आपको अलाउ करेगा पूरा टैक्स सिस्टम, इसी की सिस्टम के थ्रू आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आप जितना भी करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं टैक्सेशन के हवाले से, इनकम टैक्स के पर्पस से, आप इसी
जो है वो मीडिया से, इसी मीडियम से, इसी जो FBR का सॉफ्टवेयर IRS उसी के थ्रू कर पाएंगे। अच्छा, दो चीज़ें कवर हो चुकी हैं यहाँ पर। रजिस्टर ऑफ इनकम टैक्स मैंने बता दिया, टैक्स रजिस्ट्रेशन बेसिक्स बता दी। थर्ड रिक्वायरमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, थर्ड है रिक्वायरमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है रजिस्ट्रेशन से पहले? बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिसके बेस के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक इंडिविजुअल की कैटेगरी है, एक कंपनी एंड AOP की कैटेगरी है। हम अभी इंडिविजुअल को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर कंपनी और AOP को डिस्कस करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर इंडिविजुअल की कैटेगरी में रजिस्टर होना चाह रहे हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आती है, तो उसके लिए आपको नीचे मेंशन की हुई चीज़ें अगर मैं बताऊँ, सबसे पहले आपको चाहिए CNIC, नाइकॉप या पासपोर्ट नंबर। ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आपको चाहिए सेल फोन नंबर इन यूज़, जो कि आपका CNIC कार्ड के ऊपर जो नंबर रजिस्टर्ड है वो फ़ोन नंबर चाहिए। हाईलाइट करते जाएं ताकि विजिबल हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए CNIC का हो गया, सेल फोन का हो गया, एक्टिव ईमेल एड्रेस चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली सी बात है नेशनलिटी आपकी। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका रिहायशी पता क्या है। ठीक है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग पीरियड, नॉर्मली जो टैक्स पीरियड होता है, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड भी और टैक्स पीरियड भी वो जुलाई टू जून होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर आप सैलरीड हैं तो उसका थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो आगे बताऊंगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर हो रहे हैं, बिजनेस आप ऐड करवाना चाह रहे हैं, बिजनेस इनकम भी कोई आपकी है, तो आप बिजनेस का नाम, उसका नेम जो है और बिजनेस एड्रेस भी ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है। ठीक है, आप वो IRS के पोर्टल के ऊपर वहाँ पे इनकी पूरी ऑप्शन है, जब डिटेल में वहाँ पे जाएंगे उसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेम एंड इंटेन ऑफ एम्प्लॉयर इन केस ऑफ सैलरी, ये सैलरी का आया। फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉई हैं, आप सैलरी ले रहे हैं एम्प्लॉयर के पास। अगर आप सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर का नाम और एनटीएन ऑफ एम्प्लॉयर उसकी भी जरूरत होगी आपको। ठीक है। अच्छा, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इनकम, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, आप रेंट जो है वो किसी से ले रहे हैं, कोई आपकी इस तरह की इनकम है, तो आप उस प्रॉपर्टी को ऐड करके उसका एड्रेस ऑब्वियसली सी बात है ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये एक रिक्वायरमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ तक कवर हुआ है। अच्छा, एक दो पार्ट और बनेंगे इसके इंशाल्लाह, फिर आप जो है एक या मैक्सिमम मैक्सिमम दो पार्ट या मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरे को कवर कर जाऊँ। ठीक है। तो ये 7 कंटेंट में से 3 कंटेंट हमने कवर कर लिया आज। ठीक है। और मेरी कोशिश है मैं आपको समझा पाया हूँ ठीक से। अगर कोई कन्फ्यूजन है इस हवाले से, किसी किस्म से भी के हवाले से भी, तो पहले आप पार्ट को कवर होने दें, ये वीडियो को मुकम्मल होने दें, ये कंटेंट्स को 7, और फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके नीचे या व्हाट्सएप करके, जो भी, मैं रिस्पॉन्स भी करता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जब बेसिक्स आपको पता चलेंगी, मतलब आपको बेसिक्स की नॉलेज हो जाएगी इनकम टैक्स की, तो फिर हम चलेंगे रिटर्न की तरफ, इनकम टैक्स रिटर्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तो बेसिक्स हो गई। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ जिसमें बताया हुआ है कि फाइलिंग किसको करने की ज़रूरत है, मतलब रिटर्न कौन फाइल करना है, हु इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर, या फिर जिसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, किसको ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना और किसको नहीं है। तो उसके ऊपर एक वीडियो कवर की हुई है मैंने, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। प्लस एक सीरीज लेके चल रहे हैं इनकम टैक्स की, जहाँ पे आप इंशाल्लाह ओवरऑल नॉलेज गेन पर कर पाएंगे बेसिक्स से लेके रिटर्न फाइलिंग्स तक अपनी। ठीक है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको, हम ये सीरीज़ स्टार्ट रखेंगे अपनी और आगे चलेंगे। आज तक यहीं रखते हैं, फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा आपके साथ। तो जब तक के लिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।